नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज फिर से बंद होने के कगार पर आ गया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका का ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी जारी रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुलेगा। उन्होंने ट्रंप के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया है और ईरान की तरफ से एक मैप भी जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हार्मोज स्ट्रेट में सिर्फ ईरान की मर्जी ही चलेगी। बीते दिनों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा था कि लेबनान में सीज फायर होने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट करके ईरान को थैंक यू बोला और इसे स्टेट ऑफ हार्मोज कहा, लेकिन कुछ देर बाद ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। इसके जवाब में ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने पोस्ट किया कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 बार झूठ बोले हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर नाकाबंदी जारी रहेगी तो हार्मोज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। इसे नियंत्रित करने वाले नियम सोशल मीडिया पर ट्रंप के दावों से नहीं बल्कि जमीन पर ईरानी IRGC द्वारा तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के नैरेटिव बदलने और स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के इस दावे को भी ईरान ने खारिज कर दिया कि ईरान अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम मिस इनरिच यूरेनियम हमारे लिए हमारी मिट्टी की तरह पवित्र है और इसे किसी भी हाल में देश से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि हार्मोज स्ट्रेट खोलने की घोषणा हुई थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हेड ने एक मैप साझा करते हुए नए समुद्री नियमों की घोषणा की। अब केवल उन्हीं जहाजों को गुजरने की अनुमति होगी जिनके पास IRGC का प्राधिकरण हो और जिन्होंने आवश्यक टोल का भुगतान कर दिया हो। ट्रंप ने इन नियमों का विरोध करते हुए कहा कि ईरान टोल नहीं लगा सकता, लेकिन ईरान का कहना है कि वे ही तय करेंगे कि समुद्र में क्या होगा। ट्रंप के दावों के बीच उन्होंने अब यह चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक सीज फायर डील नहीं होती है तो वे सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उन्हें मजबूरन वापस बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपने मिसाइल लॉन्चर्स दुरुस्त कर रहे हैं और मौका मिलने पर हमला कर देंगे। ईरान का मानना है कि अमेरिका को उनकी शर्तों पर झुकना पड़ेगा, वरना स्ट्रेट हार्मोज बंद रहेगा और जंग वापस शुरू हो जाएगी। अब देखना है कि बुधवार तक क्या होगा। एग्रीमेंट तो हो पाता है या फिर क्षेत्र में फिर से भीषण बमबारी और युद्ध का दौर शुरू होगा। फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है।